नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा हूं एक टॉपिक है जो थंबनेल पे एसी कैसे कार्य करता है। तो इसको अपने फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट के बाद में कहें तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एसी कंडीशनर भी हो सकता है। सो आई होप यू हैव वॉच दी टू वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या होते हैं, उन दो वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एसी कैसे कार्य करता है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक कोट मुझे याद आया है कि देखिए, जो आप लोग ये सिलेबस है ना, उसको इस ओरिएंटेड से मत पढ़िए, आप इसको एक अलग तरीके से पढ़िए। हमने इसको क्लास में भी आपको ऑफलाइन पढ़ाया और ऑनलाइन की भी तरीके में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार नहीं माननी है, हर चीज़ लर्न करना है। और एक अच्छे अच्छे टर्म्स से मैं हिंदी को ज़्यादा प्रयोग करता हूँ इन कंपेरिजन टू इंग्लिश। आपको तो एक लाइन आती है आप लोग को कि कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरवीर है जग में जो अपनी राह बनाता है। इसी लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर क्या है। पहले देखिए, मैंने दो डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक डायग्राम जो ये आपने एसी कहीं पर भी देखी होगी, आपने वेदर इसको आपने अपने 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 स्कूलों में बचपन में देखा होगा, और इस समय आप लोगों ने कॉलेज लेवल पे इसको देखा होगा, कॉलेज लेवल पे भी इसको आपने देखा होगा, या आपने इसको किसी के ऑफिस क्लिनिक्स में देखा होगा। इस तरह का आप लोगों ने कहीं पे एसी का फिगर देखा होगा। आज मैंने क्या किया है, इस एसी को तोड़ दिया है और आप लोग को मैं इसको प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा कि ये एसी कंपोनेंट किस तरह है। ऑफलाइन में जब कभी प्रैक्टिकल की बात होगी तब मैं इस पे बात करूंगा कि किस तरह से काम करता है। सो मैंने ये मान के चलते हैं, ये अंदर का पार्ट होता है जो रूम के अंदर लगा रहता है, और कुछ पार्ट एसी का बाहर लगा रहता है, जो पुरानी एसी अब हम लोग की आती है। स्प्लिट एसी में भी कुछ पार्ट हमारे ऊपर होते हैं। सो दिस इज दी बेसिकली अ ग्रिल। ये क्या है, हमारा एक एक पार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जहां मेरा कर्सर पहुंच रहा है, ये देखिए कुछ पार्ट ये कटा नहीं है, इस पार्ट को मैंने तोड़ा इसलिए कि आपको अंदर दिखे। तो ये इंडोर पोजीशन है रूम की, दिस इज कॉल्ड द इंडोर पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड द आउटडोर पोजीशन। ये आधा पार्ट बाहर रहता है। क्या क्या बाहर रहता है मैं सब बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ये कूलिंग एयर यहां से आती है। आप लोगों ने जिक्र किया होगा, अधिकतर लोग जो हवा लेने के लिए आगे बैठ जाते हैं एसी से, लेकिन उनको एक बेसिक रीजन समझना चाहिए कि हवा यहाँ से आ रही तो वो सब जगह सर्कुलेट होगी, क्योंकि एसी का काम है सर्कुलेशन भी करना। सो ये कूल्ड एयर आती है। ये क्या होता है, पैनल, इसको कहते हैं स्विच बोर्ड। ये क्या है हमारा स्विच बोर्ड, क्या है हमारा स्विच बोर्ड। इस स्विच बोर्ड के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, एक लगा रहता है आपका, यहाँ पे लगा रहता है स्विच बोर्ड में, एक लगा रहता है आपका, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर, जिसको कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर। एक होता है रेगुलेटर जो फैन और कंप्रेसर को रेगुलेट करता है, और एक इसमें लगा रहता है थर्मोस्टेट। क्या लगा रहता है, थर्मोस्टेट। अभी आपको ये फिगर नहीं बनाना अपनी कॉपी में, आपको बेसिकली ये सिंबॉलिक डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम का ये नहीं कि ये दूसरा फिगर है, ये पूरे एसी का है, और इसको एसी को सिंबॉलिक कैसे बनाएंगे वो इसका फिगर है। ये क्या होती हैं, ये जालियां हैं, ये आपकी क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रिल। ये हमने लिख दिया है इनलेट एयर आउट, और ये आउटलेट एयर, मतलब इनलेट एयर कहां से जाएगी आपकी यहां से, और ये क्या है आपका कूल्ड एयर यहां से आ रहा है, और आउटलेट एयर रूम की इधर से। दिस इज कॉल्ड फिल्टर। इसके पीछे क्या लगा रहता है, इन जालियों के, आपने जाली देखी होंगी, इसके जस्ट ये जाली खुल जाती है, इसके पीछे क्या होता है, फिल्टर लगा रहता है। वो ऑयल फिल्टर, वाटर फिल्टर, अभी मैं डिस्कस करूंगा किसका काम क्या है। इससे होते हुए जस्ट आपकी ये ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स होती है इस तरह की, और ये होती हैं एवापोरेटर की ट्यूब। एवापोरेटर ट्यूब होते हुए कहां पे जाती है, ये कंडेंसर पे जाती है, और कंप्रेसर पे, और कंप्रेसर से होते हुए फिर एक रेफ्रिजरेंट निकलता है, और ये आपकी चली जाती है कंडेंसर पे। और ये कंडेंसर कॉइल इस तरह लगी रहती है, और ये हॉट क्या करते हैं, दो फैन होते हैं, एक फैन पीछे चल रहा होता है और उसी से कपल्ड एक फैन ये चल रहा होता है इस तरह से। तो इसी का दूसरा रूप देखिए, ये हो गया वॉल्व, ये हो गया आपका वॉल्व, और इस वॉल्व के पीछे वाला पोर्शन जो है, पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा
वो हमारा क्या रहेगा, आपके दीवार के पीछे रहेगा, जो मतलब रूम के अंदर नहीं रहेगा। तो अंदर क्या रहता है, फ्रंट पैनल। तो फ्रंट पैनल इज दिस। फ्रंट पैनल में क्या हो, कूल्ड एयर इधर से आएगी, एयर फिल्टर लगा रहता है, एवापोरेटर इसके जस्ट पीछे होता है, और एवापोरेटर ड्रेन पाइप जो वहां से कुछ लेके निकल जाएगा। इसके बाद दिस इज कॉल्ड ब्लोअर। ब्लोअर के बाद देखिए क्या, ब्लोअर कपल्ड होता है दूसरे फैन से, ये फैन, और इसके बाद कंडेंसर लगा रहता है, और कंडेंसर से पीछे फैन आता रहता है, और कंप्रेसर। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसर यूनिट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर यूनिट। पूरा काम इसी से हो जाता है। तो ये बेसिकली डायग्राम है जो मैंने बताया आपको। ये डायग्राम इसलिए दिया कि इस तरह का एसी आपने देखा होगा, और आपको प्रैक्टिकल में भी मैं दिखाऊंगा अभी। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट क्या क्या है वो आगे बढ़ता हूं। सो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट एक विंडो एयर कंडीशन में होते हैं, वो आपको मालूम है, ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेशन करने के लिए 4 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें कंप्रेसर, एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड कैपिलरी। तो बिल्कुल वही है, रेफ्रिजरेशन तो करना पड़ेगा, हीट को रिमूव करना पड़ेगा। सो सिस्टम असेंबली जो होती है वो कंसिस्ट करती है कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी एंड एवापोरेटर यूनिट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब ये 4 पार्ट तो रेफ्रिजरेशन का मतलब है हीट को रिमूव करना और लो टेम्परेचर सराउंडिंग को लाना। अब जो कंप्रेसर होता है वो हर्मिट सील्ड यहां लगाया जाता है। हर्मिट सील्ड और मोटर के साथ कपल्ड होता है। ये मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बता देता हूं। कंडेंसर किस रूप में लगाया जाता है, ट्यूब के रूप में, ट्यूब के फॉर्म में कंडेंसर होता है। कैपिलरी ट्यूब आपकी एक्सपेंशन डिवाइस है, और एवापोरेटर भी ट्यूब एंड फिन्स के फॉर्म में लगाए जाते हैं। सो पहला पार्ट क्या होगा, एक पूरी यूनिट है रेफ्रिजरेशन यूनिट। वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूनिट किसको कंप्रेस करती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी एंड एवापोरेटर। ये रेफ्रिजरेशन में आप पढ़ चुके हैं। सेकंड जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड कैबिनेट एंड ग्रिल। कैबिनेट एंड ग्रिल असेंबली कंसिस्ट ऑफ फिल्टर यूनिट। कैबिनेट होता है ढांचा। सो देखिए कैबिनेट, इस वाले में कैबिनेट की बात करेंगे, दिस इज द कैबिनेट, दिस इज द होल कैबिनेट। ये जो मेरा मार्कर ये चल रहा है, मैं दूसरे पेन को लेता हूं। सो दिस इज कॉल्ड दिस इज ओवरऑल द कैबिनेट। और कैबिनेट के अंदर क्या है, फिल्टरिंग, ये फिल्टरिंग यूनिट इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई कैबिनेट एंड ग्रिल। ये कैबिनेट, दिस इज कॉल्ड कैबिनेट एंड ग्रिल। ये ग्रिल है, ये जो बड़ी बड़ी लगी हुई है ग्रिल, एक प्लास्टिक की जाली जिस तरह आप देखते हो, तो ये ग्रिल होती है। सो कैबिनेट एंड ग्रिल असेंबली कंसिस्ट विद द फिल्टरिंग। इसके पीछे फिल्टरिंग यूनिट लगी रहती है। आप देखिए मैं 2 चीजें बताते हैं आपको। मैंने एयर कंडीशनर बताया था कि ये फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब सीधा एक शब्द है कि ये हवा में से डस्ट पार्टिकल को निकालेगा। तो इसमें 2 तरीके के फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं। या तो आप ऑयल फिल्टर यूज कर लीजिए, और ऑयल फिल्टर मतलब नहीं, हमने 2 तरीके के फिल्टर बोले, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलूंगा ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर एक फिल्टर हो गया, और कार्बन फिल्टर दूसरा फिल्टर हो गया। सो मतलब जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, इसमें फिल्टरिंग यूनिट 2 तरीके, क्योंकि इसमें 2 पर्पस है फिल्टरिंग का। एक फिल्टर है कि इसमें स्मेल ना आए, हवा में स्मेल को हटाना। स्मेल मतलब दूसरी गैसों का, जो दूसरी गैसें हैं, जैसे मान लीजिए दूसरी गैसेस उसमें आ रही, आप वेल्डिंग करते हैं और उसमें आर्गन और हीलियम जैसी गैसेस उसमें, या आपकी यूज करते हैं आप, जब आप एसिटिलीन वेल्डिंग करते हो तो वहां एसिटिलीन गैस आ सकती है, कोई दूसरी गैसेस आ सकती है, उन गैसेस को हटाना है। तो और दूसरी चीज यहां पे है फिल्टर, डस्ट को हटाना है। जब हम डस्ट को हटाते हैं तो वहां पे 2 तरीके के फिल्टर, या तो ऑयल फिल्टर एज वेल एज वाटर फिल्टर को यूज कर लेते हैं, और जब हम स्मेल को हटाते हैं तो कार्बन फिल्टर यूज करते हैं। तो वैसे बेसिकली फिल्टर कितने तरह के होते हैं, सिर्फ 2 तरीके के, ऑयल ऑब्लिक वाटर, और दूसरा हमारा हो गया कार्बन। कार्बन का काम होता है वो स्मेल को हटाता है और रिमूव करता है, मतलब डिफरेंट गैसेस की स्मेल को रिमूव करता है। और जो ऑयल और वाटर जो है वो हमारा काम करते हैं डस्ट को रिमूव करने के लिए। सो इट इज डिपेंड ऑन द किस तरह का आप यूज करना चाहते हो। सो द फिल्टरिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑयल फिल्टर एंड वाटर फिल्टर। बेसिकली इट क्लीन द, बेसिकली जो ये क्लीन करता है, वो क्लीन क्या करता है, क्लीन द डस्ट पार्टिकल। एंड कार्बन फिल्टर जो होता है वो रिमूव करता है स्मेल ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो दूसरी यूनिट हो गई आपकी कार्बन एंड ग्रिल असेंबली। थर्ड जो है स्विच बोर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्विच बोर्ड कहां पे होता है, इस वाले डायग्राम से। दिस इज कॉल्ड द स्विच बोर्ड। मैंने आपको बताया था, मैं दूसरी यूनिट ले लेता हूं, मैं दूसरे या मैं ब्लैक पेन से बताता हूं। दिस इज कॉल्ड द स्विच यूनिट, दिस इज कॉल्ड द स्विच यूनिट। ये क्या है, स्विच यूनिट है। दिस इज कॉल्ड द स्विच यूनिट। अब इस स्विच यूनिट में 2 चीजें होती हैं। एक होता है सेलेक्टर, इसको स्विच बोर्ड भी बोला जाता है, इसको दूसरा नाम इसका है सेलेक्टर। एक होता है इसमें सेलेक्टर
और एक होता है इसमें थर्मोस्टेट। सो तीसरी जो पार्ट है मेरे भैया कंपोनेंट में, वो है स्विच बोर्ड पैनल। क्या पैनल है? स्विच बोर्ड पैनल। इस स्विच बोर्ड में हम क्या करते हैं, इस स्विच बोर्ड पैनल में